बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज़। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले खबर दें कि आइमा कराम के लिए माहाना वज़ाइफ की मद में 3 अरब रुपए जारी। पंजाब हुकूमत ने रजिस्टर्ड आइमा कराम को माहाना वजीफ़ा देने की मंजूरी दी थी। रजिस्टर्ड इमाम मस्जिद को माहाना 25,000 रुपये एजाज़िया दिया जाएगा। मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। जी हसन, बताइएगा। देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इसके जो है अहकाम जारी किए थे कि आमा कराम को माहाना वजीफा मुकर्रर किया जाए और उसकी बाकायदा तौर पर सूबाई काबीना ने मंजूरी दी। और अब महकमा खजाना पंजाब ने मीटिंग मिनट खत्म होने के बाद उनको मद्देनजर रखते हुए महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से अप्रूवल आने के बाद महकमा खजाना पंजाब ने 1 अरब रुपए की ग्रांट जो है वो जारी कर दी है और फौरी तौर पर जो है जो मुतलका अफराद है उनको जो है वो फंड जारी करने के इक़दाम भी जारी किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम की बात करें तो आपको बताएं कि कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। ठंडी ठंडी हवा चलने से दर्जा हरारत में कमी। सारा दिन सूरज भी बादलों की ओट में छुपा रहा। महकमा मौसमियात की 3 जनवरी से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। मजीद अहवाल जान लेते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा। देखिए, बारिशें बरसाने वाला जो सिस्टम इस वक्त मुल्क में मौजूद है वो अपनी मौजूदगी का खूब एहसास दिला रहा है। और अगर ये कहा जाए कि इस वक्त मुल्क के बेशतर हिस्सों में इस सिस्टम के असरात महसूस किए जा रहे हैं तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि मुल्क के बालाई इलाकों में भी बारिश बरसी, पहाड़ों पर बर्फ़बारी भी हुई। और अगर पंजाब की बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ से लाहौर समेत पंजाब की फ़िज़ाएँ भी मुसलसल जो है बादलों की मौजूदगी ज़ाहिर कर रही हैं और इसके साथ कभी बूंदाबांदी और कभी हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो जाता है, थम जाता है, शुरू हो जाता है। तो इसी तरह ऑफ एंड ऑन ये सूरत हाल आगे बढ़ रही है। और पंजाब से थोड़ा और अगर लाहौर की तरफ आ जाएं तो गुज़श्ता रोज़ पहली मरतबा इस सर्दियों की सीज़न के दौरान पता चला कि सर्दियां सच में आ चुकी हैं। कि गुज़श्ता रोज़ बहुत ही ठंडी हवा चलती रही और सर्दी की शदीद लहर आई जो इस वक्त आज भी बरकरार रही कि आज भी तमाम दिन सूरज की कोई हल्की सी झलक भी देखने को नहीं मिली। और नतीजा ये निकला कि जो दर्जा हरारत हैं वो ड्रॉप हुए। और महकमा मौसमियात की तरफ से ये बताया गया है कि जनाब आज लाहौर में जो कम से कम टेम्परेचर है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज लाहौर में 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत और कम से कम दर्जा हरारत में फ़र्क काफ़ी कम हो गया है। ये सूरत हाल है जी लाहौर में, पंजाब में। और महकमा मौसमियात की तरफ से ये भी बताया गया है कि बारिश का ये सिलसिला और बादलों की ये मौजूदगी जो है कल भी बरकरार रहेगी। मतलब ये कि कल भी सर्दी की शिद्दत तो महसूस होगी लेकिन शायद उसमें आज की निस्बत कदरे थोड़ी सी कमी आ जाए, इसलिए कि कल किसी हद तक मतला साफ़ होने की पेशगोई भी की गई है। और इस पूरी सूरत हाल का एक नतीजा ये निकला है कि लाहौर में आलूदगी का जो तनासुब है उसमें भी मामूली सी कमी रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त लाहौर का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है 220 के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। मतलब ये कि बहुत कम तो नहीं है लेकिन अगर गुज़श्ता अय्याम की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो उसकी निस्बत हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी कमी आई है। जी ठीक है सुहेल कैसर, बहुत शुक्रिया। खबर दें कि डीसीओ रेलवे अब्दुल्ला अरशद का लिसानी एक्सप्रेस और नारोवाल पैसेंजर पर अचानक छापा। दोनों ट्रेनों में 318 बगैर टिकट मुसाफिरों को जुर्माना किया गया। बगैर टिकट मुसाफिरों से मौका पर 1,28,000 रुपये वसूल किए गए। आपको बता रहे हैं कि डीसीओ रेलवे अब्दुल्ला अरशद का लसानी एक्सप्रेस और नारोवाल पैसेंजर पर अचानक छापा। दोनों ट्रेनों में 318 बगैर टिकट मुसाफिरों को जुर्माना किया गया। जिना अस्पताल में 2025 में 15 लाख से जायद मरीज इलाज मुआवजे के लिए आए। मुख्तलिफ इकसाम के 88,000 से जायद ऑपरेशन किए गए। जिना अस्पताल लाहौर ने साल 2025 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। मजीद बात कर लेते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, जिना हॉस्पिटल की जानिब से जो है वो कारकर्दगी रिपोर्ट जो है सालाना जारी कर दी गई है। इस हवाले से प्रिंसिपल जिना हॉस्पिटल का कहना है कि साल 2025 जी ठीक है सज्जाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका।
आपको एक बार फिर से बताते चलें कि जिना अस्पताल में 2025 में 15 लाख से ज़ायद मरीज़ इलाज मुआवजे के लिए आए। मुख्तलिफ इकसाम के 88,000 से ज़ायद ऑपरेशन किए गए। जिना अस्पताल लाहौर ने साल 2025 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताएं कि जिना अस्पताल में 2025 में 15 लाख से ज़ायद मरीज़ इलाज मुआवजे के लिए आए। मुख्तलिफ इकसाम के 88,000 से ज़ायद ऑपरेशन किए गए हैं। शहरियों की आसानी के लिए पंजाब हुकूमत के बनाए गए ई बिज़ पोर्टल का मामला, LDA का घरेलू, कमर्शियल और सनती और दीगर नक्शे ई बिज़ पोर्टल पर ही वसूल करने का फैसला। ई बिज़ पोर्टल के मतवाजी चलने वाले तमाम सिस्टम बंद करने की तजवीज़। ई बिज़ पोर्टल का दायरा कार बढ़ाने के लिए नई कमेटी तश्कील दी जाएगी। मजीद इस हवाले से डिटेल्स जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा। शहरियों की आसानी के लिए पंजाब हुकूमत के बनाए गए ई बिज़ पोर्टल में ये अहम पेश है। ये अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं कि शहरियों की आसानी के लिए पंजाब हुकूमत के बनाए गए ई बिज़ पोर्टल का मामला, LDA का घरेलू, कमर्शियल और सनती और दीगर नक्शे ई बिज़ पोर्टल पर ही वसूल करने का फैसला। तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा क्या पेशरफ्त सामने आई है। शहरियों की आसानी के लिए और कारोबारी सरगर्मियों के फरोग के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से ई बिज़ पोर्टल बनाया गया है। इसी तनाजुर में LDA ने घरेलू, कमर्शियल और सनती समेत दीगर जो तमाम नक्शाजात हैं इनको ई बिज़ पोर्टल पर ही वसूल करने का फैसला किया है। LDA का ई बिज़ पोर्टल के मुतवाजी चलने वाले तमाम सिस्टम्स को बंद करने की ये तजवीज़ सामने आई है, जबकि LDA वन विंडो पर भी दीगर सिस्टम के तहत नक्शे वसूल ना करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। इसी तनाजुर में ई बिज़ पोर्टल का दायरा कार बढ़ाने के लिए नई कमेटी तश्कील दी जाएगी। इस कमेटी को ये जिम्मेदारी तफवीज़ की जाएगी कि ई बिज़ पोर्टल पर तमाम नक्शे जमा करने के लिए जो SOPs हैं वो वज़ा किए जाएं, जबकि इस तरह के SOPs बनाए जाएं कि इस पोर्टल के तहत लोगों को LDA दफातर आए बिना नक्शे जमा करवाने की सहूलत दी जाए। सराय के मुताबिक कमेटी तश्कील देने के लिए चीफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर LDA, चीफ टाउन प्लानर्स और डायरेक्टर फाइनेंस को कमेटी का मेंबर बनाया जाएगा। इस वक्त ई बिज़ पोर्टल पर सिर्फ कमर्शियल नक्शे और लैंड यूज के केसेस जमा हो रहे हैं, जबकि ई बिज़ पोर्टल पर अभी नए नक्शे जमा करवाने की सहूलत मौजूद है, जबकि पुराने नक्शे, रीबिल्ड प्लान और रिवाइज्ड प्लान के लिए कोई जो सॉफ्टवेयर है वो इस पोर्टल पर मौजूद नहीं है। तो ये कमेटी तमाम जो नक्शे हैं उनको LDA में जमा करवाने के लिए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से भी रब्ता करेगी और इस चीज़ को भी इंश्योर किया जाएगा कि ई बिज़ पोर्टल पर वसूल होने वाले नक्शे को 48 घंटों में मंजूर किया जाए। इसी तनाजुर चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हदायत पर DG LDA ने कमेटी बनाने की मंजूरी दी है। जी ठीक है ज़ैनुल आबदीन, बहुत शुक्रिया आपका। मामले खसूसी ब्राय प्राइस कंट्रोल सलमा बट की ज़ेरे सदारत इजलास, MPA बिलाल यासीन, सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर किरण खुर्शीद और दीगर अफसरान की शिरकत। आपको इस इजलास के हवाले से बता रहे हैं कि मामले खसूसी ब्राय प्राइस कंट्रोल सलमा बट की ज़ेरे सदारत इजलास मुनाकिद हुआ। MPA बिलाल यामीन, सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर किरण खुर्शीद और दीगर अफसरान ने भी इस इजलास में शिरकत की है। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स के मराकज़ की तब्दीली का हुक्म जारी, तमाम AEOs के मराकज़ तब्दील किए जाएंगे। साल साल से एक ही मरकज़ में ड्यूटी देने पर तालीमी मयार मुतासिर हो रहा था। गुज़िश्ता माह वज़ीर तालीम ने AEOs की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज़ से। जी आतिफ, बताइएगा, मराकज़ की तब्दीली का हुक्म दिया गया है। जी, आखिरकार जो AEOs है इनके मराकज़ तब्दील करने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। खासे अरसे से ये साजा की जाने से ही मुतालबा किया जा रहा था और वज़ीर तालीम ने भी कहा था कि AEOs की कारकर्दगी को देखते हुए उनके मराकज़ को तब्दील किया जाएगा। साल से एक ही मराकज़ में बैठे हुए AEOs की वजह से उनकी कारकर्दगी भी ठीक नहीं थी और स्कूलों के रिजल्ट भी बेहतर नहीं हो रहे थे। तो अब महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से अपनी तौर पर ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान के मराकज़ तब्दील किए जाएंगे। तमाम AEOs के मराकज़ तब्दील करने के हवाले से हिदायत जारी कर दी गई। आर्जी तौर पर तैनात असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान को भी वापस स्कूलों में भेजने की हिदायत कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज़ आपका।